तो चलिए अपन पढ़ते हैं बायोलॉजी के अंदर जो चैप्टर है 12th का रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, जो 28 का चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले अपन बात करें तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो है क्या। तो रिप्रोडक्शन तो आपने सबने नाम सुना ही होगा, यानी रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या है कि कोई भी एक पर्टिकुलर स्पीसीज जो होती है वो पर्टिकुलर स्पीसीज क्या करेगी, खुद को एग्जिस्टेंस से बचाने के लिए अपने ही काइंड के या अपनी सेम टाइप के जो यंग वंस होते हैं उनको या एग लेइंग करने की या अपने ही जो सेम काइंड के जो न्यू ऑफ स्प्रिंग होते हैं उनको प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। मतलब क्या हुआ कि कोई भी स्पीसीज है अपने खुद को एग्जिस्टेंस से बचाने के लिए, यानी खुद को का अस्तित्व है उसको बनाए रखने के लिए क्या करेगा, अपने ही तरह के जो यानी अपनी ही तरह के जो सेम काइंड के ऑफ स्प्रिंग है जिनको प्रोड्यूस करेगी, तो वो क्या बोला जाएगा, रिप्रोडक्शन। तो अब अपन बात करते हैं रिप्रोडक्शन पे। तो नॉर्मली आपने देखा है कि रिप्रोडक्शन जो होता है, अपन पढ़ रहे हैं जूलॉजी, तो एनिमल्स के अंदर आपको दो तरह का मिलेगा। एक तो रिप्रोडक्शन होता है बेटा एसेक्सुअल टाइप का, और दूसरा कौन सा होता है, सेक्सुअल टाइप का। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आपने देखा है कि जो यानी जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनके अंदर मिलता है। लोअर का मीनिंग है जैसे प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा है, सेलेंटेटा, इन फाइलम के जो मेन मेंबर्स होते हैं उनमें पढ़ना है। लेकिन अभी अपन पढ़ रहे हैं ह्यूमन यानी कॉर्डेट्स में। तो कॉर्डेट्स के अंदर मेन जो रिप्रोडक्शन का टाइप है ह्यूमन के अंदर वो कौन सा मिलेगा, आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है, जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों दो टाइप के जो यानी सेक्स से पार्टिसिपेट कर देंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अपन बात करें तो सबसे पहले अगर अपन ह्यूमन में आते हैं तो एक वर्ड आता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मीनिंग क्या होता है, यानी मेल और फीमेल जो होते हैं ह्यूमन में उनको अपन उनके जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनको आउटर अपीयरेंस के बेस पर अपन डिफाइन कर सकते हैं कि ये मेल है और ये क्या है, फीमेल है। तो यानी आउटर अपीयरेंस के बेस पर मेल और फीमेल को क्लासीफाई करने के लिए जो वर्ड आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म बोलेंगे। तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म वो ह्यूमन में आपको क्लियरली देखने के लिए मिल सकती है। जैसे आपको सबको पता है कि फीमेल के अंदर तो क्या होती है, जो मेमोरी ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, वेल डेवलप्ड होती हैं, जबकि मेल के अंदर आपको वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह बिहेव करेंगी वो। और मेल की जो वॉइस है वो हैवी होती है, फीमेल की क्या होती है, फेमिनाइन्स होती है वॉइस। इसके अलावा मेल के अंदर तो आपको जैसे कि यानी उनका जो पेक्टोरल पार्ट है वो ज़्यादा ब्रॉड होगा, जबकि फीमेल के अंदर पेल्विक रीजन है वो ज़्यादा ब्रॉडेस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो और भी बहुत से डिफरेंट कैरेक्टर है जिनके बेस पर अपन मेल और फीमेल को यानी इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो अब अपन बात करते हैं सबसे पहला जो टॉपिक है अपना जिसको पढ़ना है डिटेल में। मतलब इस चैप्टर में आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उनके एक एक जो स्ट्रक्चर है उसको आपको डीपली पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है इसको आपको डीपली अपन पढ़ेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले तो आपको क्या याद होना चाहिए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करने के लिए इसको अपन क्या डिवाइड कर लेते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहला जो है उसको तो अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलेंगे, और सेकंड नंबर पे हैं उनको सेकेंडरी भी बोल सकते हैं, या अपन उसको क्या बोलेंगे, असेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो भी अपन उनको बोल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें अपन प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। तो मेल के अंदर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह क्या मिलेंगे आपको, 1 पेयर टेस्टिस मिलेंगे। तो याद रखिए टेस्टिस कितने होते हैं, 1 पेयर होते हैं, और उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल के अंदर। फीमेल और ये सेकेंडरी या असेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह बिहेव करने वाली इसके अंदर मेन आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। एक तो इसके अंदर क्या होता है यानी ये रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स मिलेंगी आपको। तो रिप्रोडक्टिव जो ग्लैंड्स होती हैं उनके अंदर आपको क्या है, 3 अलग अलग टाइप की मिलेंगी जिनको डिटेल में अगर अपन आगे चल के पढ़ेंगे। यानी मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स है वो 3 टाइप की होती हैं। एक होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, एक होता है सेमिनल वेसाइकल, और एक होता है इसके अंदर काउपर्स ग्लैंड, या जिनको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स भी अपन बोल सकते हैं। तो फिलहाल तो आपको यही याद करना है कि सेकेंडरी या असेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह एक तो आपको रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स है उनको पढ़ना है, और सेकंड पार्ट है जो आपको वो क्या है, इसके अंदर रिप्रोडक्टिव ट्यूब्यूल्स हैं। तो रिप्रोडक्टिव ट्यूब की तरह भी इसके अंदर आपको डिटेल में आप पढ़ोगे, जैसे वासा एफेरेंसिया है, एपिडिडाइमिस है, वासा डेफेरेंसिया है, ये सारे रिप्रोडक्टिव ट्यूब्स की तरह बिहेव करेंगी। और साथ में तीसरे नंबर पे जो आपको पढ़ना है वो क्या है, इसके अंदर एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया एक्चुअल में क्या होता है, यानी वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो एब्डोमेन कैविटी के आउटसाइड या बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं उनको अपन क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल जेनेटिलिया।
तो ये जो 3 स्ट्रक्चर हैं, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हो गया, रिप्रोडक्टिव ट्यूब्स हो गई और एक्सटर्नल जेनेटिलिया है, इनको अपन सेकेंडरी या एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव जो है ऑर्गन्स हैं उनकी कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अपना, उस पर आते हैं अपन, जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह बिहेव करेगा किसके अंदर, मेल में। तो अपन आते हैं टेस्टिस जो होते हैं इनकी स्ट्रक्चर पे। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि टेस्टिस जो होते हैं मेल के अंदर वो क्या होते हैं, जो अपने एब्डोमिनल, मेल की जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उस एब्डोमिनल कैविटी के कहाँ होते हैं, ये आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं। तो याद रखिए एब्डोमिनल कैविटी के कहाँ होंगे, ये आउटसाइड होंगे। अब इसका भी आउटसाइड ट्रांसफ़र होने का जो मेन रीज़न है, इसके पीछे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसके बारे में आपको कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। यानी जो मेल के टेस्टिज होते हैं वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो कहाँ होते हैं, एब्डोमेन कैविटी में, लेकिन एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के थ्रू क्या करेंगे, वो एब्डोमेन कैविटी के बाहर की तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इनके बाहर की तरफ ट्रांसफ़र होने का मेन रीज़न क्या है, उस पर आप गौर करना थोड़ा। यानी जो टेस्टिज होते हैं या फिर अपनी नॉर्मली बात करें कि अपनी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, बॉडी का टेम्परेचर होता है कितना है, नॉर्मली 37 डिग्री सेंटीग्रेड मान के चलते हैं अपन। लेकिन जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस का मीनिंग क्या होता है, मेल गैमेट जिसको स्पर्म अपन बोलेंगे, उनके फॉर्मेशन की जो कंप्लीट प्रोसेस है उसको अपन बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। और वो कंप्लीट होती है कहाँ पर, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस के अंदर। तो टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू जो स्पर्म या मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, उसके लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है वो अपने बॉडी के टेम्परेचर से, यानी 2 से लेकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होता है, बिलो होना ज़रूरी होता है। अगर टेस्टिस का जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, इससे अपन लगभग अपन देखें तो कितना होना चाहिए बेटा, 34 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वो सूटेबल होता है किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म के जनरेशन की जो प्रोसेस होती है उसको बोलेंगे। तो ये सूटेबल टेम्परेचर है वो कहाँ प्रोवाइड होगा, यानी जो कहाँ प्रोवाइड होगा स्पर्म को, टेस्टिस में। और इसीलिए सूटेबल टेम्परेचर है वही प्रोवाइड करवाने के लिए एब्डोमेन कैविटी से टेस्टिस कहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं, एब्डोमेनल कैविटी के बाहर। अब इसमें कई बार एक क्वेश्चन आता है, एक वर्ड आता है बेटा इसमें, क्रिप्टोसाइडिज्म। तो ये ज़रूर याद रखिए क्रिप्टोसाइडिज्म एक्चुअल में होता क्या है। क्रिप्टोसाइडिज्म का मीनिंग क्या है कि अगर किसी भी एबनॉर्मलिटी के थ्रू एम्ब्रियोनिक स्टेज में मेल के जो टेस्टिज हैं वो एब्डोमेन कैविटी के आउटसाइड ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे, तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, क्रिप्टोसाइडिज्म बोला जाएगा। यानी जो टेस्टिज होते हैं, टेस्टिज का एब्डोमेन कैविटी के बाहर की तरफ ट्रांसफ़र ना हो पाना क्या बोला जाएगा, क्रिप्टोसाइडिज्म। अब अपन बात करते हैं टेस्टिज पे आते हैं फिर। तो टेस्टिज हैं, इनका नंबर कितना होता है बेटा, 1 पेयर होता है, ये तो अपन बात कर चुके हैं। तो 1 पेयर जो टेस्टिज होते हैं, अपन ये भी बात कर चुके हैं कि एब्डोमेन कैविटी के आउटसाइड हैं। अब अपन आते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या, यानी अपनी जो ये होंगे टेस्टिज जो होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर होती है वो लगभग कैसी होती है, राउंड स्ट्रक्चर होती है। और इनके बाहर की जो कवरिंग होती है, उस बाहर की कवरिंग को मान लो ये क्या है, एक बार रफली अपन बात कर रहे हैं। तो ये तो क्या है, मान लो टेस्टिज है, और इसके बाहर की जो कवरिंग है उसको अपन क्या बोलते हैं, सक्टोरम बोला जाएगा। अब सक्टोरम में टेस्टिज प्रेजेंट हैं, तो सक्टोरम के और टेस्टिज के बीच में यानी कुछ मसल्स होती हैं जो क्या करेंगी, इसको अटैचमेंट देने में हेल्प करेंगी। और इन मसल्स को अपन क्या बोलते हैं, डार्टोस से मसल्स बोला जाएगा। तो याद रखिए डार्टोस मसल्स वो मसल्स होती हैं जो टेस्टिज को और सक्टोरम दोनों को अटैचमेंट प्रोवाइड करवाने में हेल्प करेंगी। इसके अलावा अपन बात करें तो ये जो सक्टोरम है, सक्टोरम भी किससे अटैच होगा, एब्डोमेन कैविटी है या अपनी जो एब्डोमेन कैविटी की वाल होती है उससे अटैच रहेगा। मान लो इधर की तरफ ये क्या है, एब्डोमेन वाल है, तो एब्डोमिनल वाल है उससे अटैचमेंट देने के लिए सक्टोरम को और एब्डोमिनल वाल के बीच में जो एक स्पेशल टाइप की जो मसल्स होती हैं, उन मसल्स को अपन क्या बोलते हैं, इसके अंदर क्रीमेस्टर मसल्स है वो बोला जाएगा। तो ये कई बार पूछ लेते हैं कि क्रीमेस्टर मसल्स क्या होती हैं, और इसके साथ में दूसरा जो है वो डार्टोस मसल्स क्या हैं। तो याद रखिए टेस्टिज और सक्टोरम को अटैचमेंट देने में हेल्प करने वाली मसल्स को तो बोलेंगे डार्टोस मसल्स, और सक्टोरल और जो एब्डोमेन कैविटी की वाल है उनके बीच में अटैचमेंट के लिए जो प्रेजेंट जो मसल्स हैं उनको अपन बोलते हैं क्रीमेस्टर मसल्स। ये अपन मसल्स का नाम इसलिए याद रखना है कि कई बार ये पूछ लेते हैं कि जो विंटर सीजन आता है, विंटर सीजन के अंदर जो टेस्टिज होते हैं
वो एब्डोमेन कैविटी के पास चले जाते हैं। इसका रीज़न क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि विंटर सीजन में एनवायरनमेंट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तो टेस्टिस का जो टेम्परेचर है सूटेबल कितना होना चाहिए, 34 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसको एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो ये डार्टोस मसल्स हैं और क्रीमेस्टर मसल्स हैं, इन दोनों के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिससे जो टेस्टिज होते हैं वो एब्डोमेन कैविटी के पास चले जाते हैं और बॉडी के टेम्परेचर से अपना टेम्परेचर क्या कर लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो आपको, तो सबसे ज़्यादा अभी तक जो अपन ने पढ़ा है इसमें ये क्या, ये क्रिप्टोसाइडिज्म है, ये क्या है, ये याद होना चाहिए आपको। और दूसरा है, ये पूछ लेते हैं कि टेस्टिज है वो एब्डोमेन कैविटी के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं, इसका मेन रीज़न क्या है। तो ये दोनों क्वेश्चंस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए बेटा अब अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए टेस्टिज। तो टेस्टिज की जो स्ट्रक्चर है उस पर अपन फोकस करेंगे। तो देखिए है क्या, इसके अंदर आपको मेन क्या पढ़ना है कि टेस्टिज की जो स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर आपको सबसे पहले तो नॉर्मल जो इसका मेजरमेंट है वो आपको याद होना चाहिए कि अपना जो टेस्टिज होता है इसकी जो लेंथ होती है वो लेंथ लगभग कितनी होती है बेटा, यानी ये 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर के बिटवीन मिलेगी। और इसकी जो विड्थ होती है या इसकी जो थिकनेस की अपन बात करें तो थिकनेस अब वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, यानी 4 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक क्या होती है, इसकी थिकनेस होती है। फिर अपन बात करते हैं एक जो यानी सिंगल टेस्टिज की वेट की, तो वेट जो होता है इसका लगभग कितना मिलेगा आपको, 10 से लेकर 15 ग्राम तक इसका क्या हो सकता है, वेट हो सकता है। तो ये तो नॉर्मल मेजरमेंट है जिस पे आपको ज़्यादा फोकस नहीं है करना है इसमें। अब अपन बात करते हैं कि जो ये अपना टेस्टिज होता है, मान लो अपन एक बार रफली बात कर रहे हैं कि ये मान लो टेस्टिज है इस तरह से, और ये जो ओवल शेप की स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये टेस्टिज है। टेस्टिज के बाहर की तरफ क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं, यानी इसको कवर करने के लिए क्या होती हैं, बाहर की साइड 2 मेम्ब्रेन होती हैं इस तरह से। तो आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन है उसको तो अपन क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वेजिनेलिस बोला जाएगा। इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको तो अपन क्या बोलते हैं बेटा, ट्यूनिका वेजिनेलिस। तो एक्चुअल में ये ट्यूनिका वेजिनेलिस जो आपको लेयर दिख रही है, ये लेयर क्या होती है, इसके अंदर जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है उनकी बनी हुई होगी, और अंदर वाली जो लेयर है उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो एल्बुजिनिया जहाँ वर्ड आ जाए वहाँ पर आपको याद रखना है एल्बुमिन प्रोटीन, जिसमें वाइट फाइबर्स होते हैं और एल्बुमिन प्रोटीन्स के बने भी होती है इनरमोस्ट लेयर। तो याद रखिए जो टेस्टिज होता है उस टेस्टिज को कवर करने के लिए बाहर की तरफ लेयर्स का नंबर कितना होता है, 2 होगा, जिसमें आउटरमोस्ट लेयर को आप बोलोगे ट्यूनिका वेजिनेलिस और इनरमोस्ट मेम्ब्रेन को आप बोलोगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका का मीनिंग क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट या बहुत ज़्यादा पतली जो मेम्ब्रेन होती है उसके लिए क्या वर्ड आता है, अपना ट्यूनिका वर्ड है वो ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है। अब अपन बात करते हैं, ये तो इसके बाहर की है, और दोनों जो मेम्ब्रेन है इनको अपन क्या बोल देते हैं, टेस्टिस के बाहर दोनों जो कवरिंग है मेम्ब्रेन है उनको कॉमनली एक वर्ड दे दिया जाता है जिसको अपन बोलते हैं बेटा टेस्टिकुलर कैप्सूल। भी अपन कई बुक्स में देखने को मिलेगा, यानी टेस्टिकुलर कैप्सूल की तरह बिहेव करने वाली टेस्टिस के आउटसाइड में 2 मेम्ब्रेन है, ट्यूनिका वेजिनेलिस जो आउटर मोस्ट है और ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो इनर मोस्ट है मेम्ब्रेन है। अब अपन चलते हैं टेस्टिस के अंदर की साइड। तो टेस्टिस के अंदर की साइड जब अपन चलेंगे तो इसके अंदर भी आपको क्या मिलेंगे बेटा, बहुत से छोटे छोटे चेम्बर्स मिलेंगे आपको। चेम्बर्स की अगर अपन बात करें तो किस तरह से आपको मिलेंगे, हाँ तो बेटा देखिए टेस्टिस के अंदर की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, इस तरह से कई लोब लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है वो आपको मिलेंगे इस तरह से। यानी जो टेस्टिज होता है, टेस्टिज के अंदर जो क्या होंगे, डिफरेंट टाइप यानी अलग अलग क्या होते हैं, लोब्स होते हैं, यानी छोटी छोटी इसके अंदर लोब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं, टेस्टिज लोब्यूल्स बोला जाएगा। तो ये आपको 100% याद करना है कि एक जो सिंगल टेस्टिज होता है इसके अंदर टेस्टिज लोब्यूल्स का जो नंबर होता है वो कितना होता है, 250 तक होगा। अब ये 250 जो लोब्यूल्स हैं इनके अंदर अगर अपन बात करें तो एक पर्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर आपको क्या मिलेंगी, इस तरह से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलती हैं। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपको दिख रही होंगी इस तरह से, और एक पर्टिकुलर लोब्यूल्स होता है उसके अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का नंबर कितना होता है, 2 से 3 तक क्या होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि एक पर्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्स का नंबर कितना होता है, 2 से 3 तक। तो अगर आपको पूछ लें कि एक सिंगल टेस्टिज के अंदर जो टोटल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का जो नंबर होता है वो कितना होता है बेटा, 500 से लेकर 600 तक हो सकता है। अब अपन बात करेंगे कि मान लो कि ये भी लोब्यूल है, अपन 2-3 को बना रहे हैं, इसके अंदर भी ये क्या दिख रही हैं आपको, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिख रही हैं इस तरह से, और ये क्या है इसके अंदर 2 या 3 जितनी भी आप बनाना चाहो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं ये।
अब एक पर्टिकुलर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती है, उसके अंदर अलग से क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन, जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं। फिर अपन बात करेंगे कि ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हैं, ये क्या आ रही हैं, इनकी कॉमन डक्ट आ रही हैं, इनकी ओपनिंग है हर एक लोब्यूल्स की, और हर एक लोब्यूल्स की ओपनिंग के बाद में यहाँ से जो भी स्पर्म यहाँ से रिलीज होंगे, वो रिलीज होने के बाद स्पर्म कहाँ आते हैं, यहाँ पर क्या है, एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर मिलेगी आपको डिफरेंट टाइप के ट्यूब्स की, और इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, रेटे टेस्टिज बोला जाएगा। मतलब क्या है कि ये तो अपन जो बात कर रहे हैं, ये तो क्या है, इसकी आउटर मोस्ट लेयर है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, सक्टोरम बोल रहे हैं। और ये क्या है, इसके अंदर अब ये जो बात करेंगे, ये सक्टोरम के बाद में ये अंदर वाली जो लेयर है, इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, ट्यूनिका वेजिनेलिस बोलेंगे। और इससे अंदर वाली जो लेयर होती है, इस तरह से अपन बना नहीं रहे हैं इतनी, और इसको अपन क्या बोलेंगे, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। अब इसके बाद में अंदर की तरफ अपन चलेंगे तो आपको 250 तक के मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के लोब्स मिलेंगे, जिनको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स भी अपन बोलेंगे। और एक लोब्यूल्स के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्स होती हैं, जिनका नंबर होता है 2-3, तो टोटल हो गए टेस्टिस में 500 से 600 सेमिनिफेरस ट्यूब्स। और हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब के अंदर क्या होगा, अलग से स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू क्या बनेंगे, स्पर्म का फॉर्मेशन या मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। इसीलिए सेमिनिफेरस ट्यूब जो होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, टेस्टिस की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, जो आपको अलग से याद होनी चाहिए। अब अपन बात करें कि हर एक ये सेमिनिफेरस ट्यूब को अपन आगे पढ़ने वाले हैं, इनसे जितने भी रिलीज होंगे स्पर्म, वो एक कॉमन ट्यूब्स के थ्रू यहाँ पर ये वाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, रेटे टेस्टिज बोला जाएगा। रेटे टेस्टिज के अंदर सभी के सभी लोब्यूल्स हैं, वो ओपन होते हैं, और इनसे निकलने वाले स्पर्म हैं वो आगे की तरफ, यहाँ से अपन बात करें तो आगे से क्या निकलती हैं, कई ट्यूब्स निकलेंगी, और वो मिलकर एक कॉमन ट्यूब बनाएंगी। और वो कॉमन ट्यूब क्या करती हैं, इस तरह से क्या हो जाएगी, हाईली कोल्ड हो जाएगी इस तरह से। और रेटे टेस्टिज के अंदर और इससे बाहर जितनी भी ये हाईली कोल्ड जो आपको ट्यूब दिख रही है, इस ट्यूब को अपन क्या बोलते हैं बेटा, वासा एफेरेंसिया बोला जाएगा। इसको बोलेंगे वास एफेरेंसिया। और ये वास एफेरेंसिया जो है वो हाईली कोल्ड हो जाएगी, और इसके बाहर एक कनेक्टिव टिश्यू का इस तरह से कवरिंग बन जाएगी, और इस कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस से बोला जाएगा, एपिडिडाइमिस बोलेंगे। और एपिडिडाइमिस से रिलीज होने के बाद में जो ट्यूब रिलीज होती है एपिडिडाइमिस के बाहर की साइड में, उसको अपन क्या बोलते हैं, वास डेफेरेंसिया बोलेंगे। तो वास एफेरेंसिया और डेफेरेंसिया के अंदर आपको क्या है, डिफरेंस पता होना चाहिए, जो अपन आगे डायग्राम में पढ़ने वाले हैं। तो अब अपन बात करते हैं एक सिंगल सेमिनिफेरस ट्यूब्स की। मान लो कि ये क्या है, इसके अंदर एक सेमिनिफेरस ट्यूब है, और इस सेमिनिफेरस ट्यूब की जो इनर वाल है, इस इनर वाल के अंदर आपको क्या मिलेंगी, 2 तरह की सेल्स है वो आपको देखने को मिलेंगी इस तरह से। इनर वाल में आपको कुछ तो यानी सेल्स होती हैं जो स्मॉल साइज़ की होती हैं, और इसके अलावा बीच बीच में आपको क्या मिलती हैं, लार्ज साइज़ की आपको सेल्स हैं वो देखने को मिलेंगी इस तरह से। तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्स है, इसकी अगर अपन टीएस निकाल के देखें तो इस तरह से आपको क्या दिख रही हैं बेटा, दो टाइप की सेल्स है वो इसकी इनर लेयर में आपको देखने को मिल रही हैं। तो इसके अंदर जो ये वाली जो लेयर है, ये जो है, ये जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं। इस पूरी लेयर को तो अपन क्या बोलते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम बोलेंगे। और जर्मिनल एपिथेलियम जो होता है, इसके अंदर जो स्पेसिफिक टाइप की स्मॉल साइज़ की जो सेल्स हैं, इन स्मॉल साइज़ की सेल्स को अपन क्या बोलते हैं, पीजीसी। पीजीसी का मीनिंग क्या है, यहाँ पर प्रीमोर्डियल जर्म सेल है वो इनको बोला जाएगा। प्रीमोर्डियल जर्म सेल होती हैं, और ये सेल क्या करेंगी, अलग से हर एक पीजीसी या प्रीमोर्डियल जर्म सेल के थ्रू क्या किया जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू क्या करना, काम क्या है इसका, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू ये क्या करेंगी, मेल गैमीट या स्पर्म का क्या करेंगी, फॉर्मेशन करने का काम करेंगी। और दूसरे नंबर पे जो आपको ये तो ये हो गई, और जो बड़ी साइज़ की आपको सेल दिख रही हैं, ये वाली या जितनी भी 3-4 अपन ने बनाई हैं, इन सेल्स को अपन क्या बोलते हैं बेटा, सर्टोलाई सेल्स बोला जाएगा। अब सर्टोलाई सेल्स है, इन्हीं का दूसरा नाम क्या है, इनको नर्स सेल भी अपन बोल सकते हैं। नर्स सेल से आपको होगा हेल्प थोड़ा सा याद करने में, इसका फंक्शन याद करने में हेल्प मिलेगा। मतलब कि प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स के थ्रू जो मेल गैमेट या स्पर्म बनेंगे, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का जो मेन फंक्शन होता है वो किसका होता है, सर्टोली सेल्स का होगा। और ये सर्टोली सेल्स जो होते हैं, इनकी जो अंदर वाली लेयर है वहाँ पर क्या है, बिल्कुल प्लेन ना होकर क्या होते हैं, इस तरह से रिज्ड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, इस तरह से रिज्ड होती हैं। इन रिज्ड का मीनिंग क्या है कि इनके अंदर जो स्पर्म होते हैं, इस तरह से स्पर्म है, ये स्पर्म क्या करेंगे, अपने हेड को इसके अंदर फिट कर लेते हैं और उससे न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, प्रोटेक्शन लेते रहते हैं,
इसके अलावा तीसरा जो मेन फंक्शन होता है सर्टोली सेल्स का वो होता है कि स्पर्म के जो हेड होता है उसके अंदर जो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म है उसको डिग्रेडेट करने का भी फंक्शन किसका होता है, सर्टोली सेल्स का होता है। तो ये मान लो अपन अगर इसकी एक लोब्यूल्स की या फिर एक सेमिनिफेरस ट्यूब है, इसकी सेमिनिफेरस ट्यूब की अगर अपन टीएस निकाल के देखें, ये मान लो सेमिनिफेरस ट्यूब है एक सिंगल, तो इसके अंदर क्या मिलेगा बेटा आपको, सेमिनिफेरस ट्यूब्स होती हैं, इनके अंदर की साइड में आपको क्या मिलना है कि ये हो गई पीजीसी सेल हो गई और ये इसके अंदर क्या हो गई, सर्टोली सेल हो गई। बिल्कुल यहाँ पर भी क्या है, ये पीजीसी सेल्स हैं और बीच बीच के अंदर ये आपको क्या दिख रही हैं, सर्टोली सेल्स दिख रही हैं। लेकिन ये मान लो यहाँ पर दूसरी क्या है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, तो इनके बीच में भी क्या होती हैं इस तरह की, ये अगर अपन सेक्शन निकालें तो इनके बीच बीच में भी सेल्स का ग्रुप होता है या सेल्स होती हैं, और इन सेल्स को अपन क्या बोलते हैं बेटा, इंटरस्टिटियल सेल्स। तो इसके दो नाम हैं जो आपको बहुत याद होने चाहिए, या तो इनको बोलो इंटरस्टिटियल सेल्स, या इनका जो दूसरा नाम होता है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, लेडिंग सेल्स बोला जाएगा। तो ये लेडिंग सेल्स और इंटरस्टिटियल सेल्स जो हैं इनका भी एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, और इनका मेन फंक्शन क्या होता है, जो मेल हार्मोन होता है जिसको अपन टेस्टोस्टेरोन भी बोल सकते हैं या एंड्रोजन हार्मोन भी बोलते हैं, उसको रिलीज़ करना मेन फंक्शन किसका होता है, लीडिंग सेल्स का आपको देखने को मिलेगा। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, यानी मेल के अंदर पबर्टी लाने में या सेकेंडरी कैरेक्टर हैं उनको अपीयर करवाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो इस तरह का एक बार मैंने आपको रफली बताने की कोशिश। तो चलिए बेटा अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके स्ट्रक्चर पे लेके अपन चलें इसको। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या बनाना है, यानी दो तो इस तरह से आपको टेस्टिज बनाने हैं। ये ओवल शेप की जो स्ट्रक्चर दिख रही हैं इनको अपन क्या बोलेंगे, टेस्टिज बोलेंगे। अब ये जो टेस्टिज होते हैं इनके अंदर की कोई स्ट्रक्चर बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको सबको पता है। अभी मैंने बताया कि हर एक टेस्टिज के अंदर क्या होते हैं, अलग से क्या होंगे, यानी लोब्यूल्स होते हैं 250 तक, हर एक लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं और उसके अंदर किसका फॉर्मेशन होगा, जो टेस्ट ये यानी उसके अंदर क्या है, स्पर्म का या मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो फिर अपन बात करते हैं कि मान लो यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर निकल रही हैं दोनों में इस तरह की कोइल्ड स्ट्रक्चर आपको बनानी है। और मैंने आपको बताया था कि जो कोइल्ड स्ट्रक्चर है यहाँ से, इस कोइल्ड स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं बेटा, वासा एफेरेंसिया बोला जाएगा। और इसके बाहर क्या होती है, इस तरह से कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होगी। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी बना सकते हो। ये तो क्या हो गई, इससे रिलीज होने वाली स्पर्म को लेकर निकलने वाली ट्यूब है, और इससे निकलने वाली ट्यूब को आप क्या बोलोगे, वासा एफेरेंसिया बोलोगे। और इसमें कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग हो गई, तो इस कवरिंग को अपन क्या बोलेंगे, एपिडिडाइमिस। अब यहाँ से जो ट्यूब निकल रही है, यहाँ से जो एपिडिडाइमिस से स्पर्म को लेकर बाहर रिलीज होगी, तो अब इस ट्यूब को, जो स्ट्रेट ट्यूब होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, वासा डेफरेंसिया। तो वन बाय वन करके अगर अपन नाम लिखना चाहें तो ये तो क्या है, टेस्टिज हो गया। ये जो ऊपर की स्ट्रक्चर है इसको अपन क्या बोलेंगे, एपिडिडाइमिस बोलेंगे। और एपिडिडाइमिस के अलावा अंदर वाली जो स्ट्रक्चर है इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, वासा एफेरेंसिया इसको बोला जाएगा। और यहाँ से जो रिलीज हो रही है, ये वाली जो ट्यूब है ऊपर की तरफ जा रही है, इसको अपन क्या बोलेंगे, वासा डेफरेंसिया। तो इतनी लिखने के बाद में आपको आगे का याद करना है इसके अंदर कि यहाँ पर एक्सटर्नल जेनेटिलिया अपन बना देते हैं। तो यहाँ से मान लो ये क्या आ रही है, यूरिथ्रा है। तो ये यूरिथ्रा की जो आपको ये ट्यूब है ये दिख रही है, जिसको यूरिथ्रा अपन बोलेंगे। और यूरिथ्रा के यहाँ पर एक आपको पोर बनाना पड़ेगा जिसको यूरिनोजेनिटल पोर बोलेंगे। और यूरिनोजेनिटल पोर के ऊपर की साइड इस तरह से अपन क्या बना देंगे, यहाँ पर जो पेनिस की जो स्ट्रक्चर है उसको अपन क्या कर देते हैं, लगभग कंप्लीट कर देंगे। और इसके बाहर की जो ये क्या बना देते हैं, फोर स्किन है उसको बना देना है। अब इसके बाद अपन ऊपर की साइड चलेंगे तो ऐसे दोनों साइड में आपको यहाँ पर क्या बना देनी है, दो की साइड के अंदर काउपर ग्लैंड्स हैं उनको बना देना है। और काउपर ग्लैंड्स के थोड़ा सा ऊपर की तरफ आप चलोगे तो यहाँ पर आपको क्या है, इस तरह की एक सिंगल क्या बना देनी है आपको, प्रोस्टेट ग्लैंड। और प्रोस्टेट ग्लैंड के पीछे की तरफ आप चलोगे तो इसके अंदर यहाँ पर आपको क्या बना देना है, यूरिनरी ब्लैडर। तो ये मान लो इसमें क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। और यूरिनरी ब्लैडर के बाद में और अपन बात करें तो यहाँ पर क्या होते हैं बेटा, इसमें सेमिनल वेसाइकल आपको बनाने हैं दोनों साइड में। ये जो स्ट्रक्चर आपको पाउच लाइक दिख रही हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसाइकल होगी दोनों की साइड में। और सेमिनल वेसाइकल जो होता है, सेमिनल वेसाइकल से जो ट्यूब आ रही है इसमें पीछे की साइड, और इस कॉमन जो ट्यूब बनेगी यहाँ पर, और इस कॉमन ट्यूब को अपन इजेकुलेटरी ट्यूब बोलेंगे।
और यहाँ से ये जो ये वासा डेफरेंशिया जो हैं ये पीछे की यानी यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से होती हुई किसके अंदर ओपन होती हैं, दोनों की दोनों किसके अंदर ओपन होंगी, इसके अंदर जो सेमिनल वेसाइकल है उसमें स्पर्म को ट्रांसफ़र करने में ये क्या करेंगी, हेल्प करेंगी। तो ये यहाँ पर मान लो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, तो यह वासा एफेरेंशिया हैं जो आकर ओपन हो रही हैं किसके अंदर, यानी इसके अंदर ओपन हो जाएंगी, वासा डेफरेंशिया के साथ में कनेक्ट हो जाएंगी। तो इसके अंदर अपन बात करें तो सबसे पहले तो कौन कौन सी है इसके अंदर, ये तो जो टेस्टिज हो गया, टेस्टिज के बाहर की जो कवरिंग है आप बना सकते हो जिसको अपन क्या बोलेंगे, सक्टोरम बोलेंगे। तो इसके बाहर की कवरिंग है उसको भी अपन सक्टोरम बोलेंगे। सक्टोरम के बाद में यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आपको बनानी है, ज़्यादा दिखानी नहीं है इसको आपको अलग से, रेटेटेस्टिज हो गया, वासा एफेरेंशिया हो गई, एपिडिडाइमिस हो गया, वासा इसके अंदर वासा डेफरेंशिया है, ये यहाँ से रिलीज हो रही है। इसके बाद में अपन बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर है उसको अपन क्या बोलेंगे, यूरिनरी ब्लैडर बोला जाएगा। तो यूरिनरी ब्लैडर के बाद में ये जो स्ट्रक्चर आपको दो दिख रही हैं पाउच लाइक, इसको अपन क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसाइकल बोलेंगे। तो ये सेमिनल वेसाइकल हो गया। और सेमिनल वेसाइकल के बाद में ये जो ग्लैंड आपको एक सिंगल ग्लैंड दिख रही है इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड बोलेंगे। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई। इसके बाद में ये तीसरे नंबर पे जो ग्लैंड दिख रही हैं इनके दो नाम हैं, तो एक तो इनको बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड, या इनका दूसरा नाम जो है वो क्या है, इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी अपन बोल सकते हैं। तो ये जो तीन है, अगर आपको पूछें कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो ग्लैंड्स होती हैं, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, वो कितने टाइप की हैं, 3 टाइप्स की। एक तो होगी इसमें सेमिनल वेसाइकल, दूसरी होगी प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरी कौन सी होगी, काउपर ग्लैंड, या जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स भी अपन बोल सकते हैं। अब क्या एक दूसरी बातें याद रखनी है कि सेमिनल वेसाइकल होती हैं वो भी हमेशा पेयर में होती हैं, और काउपर या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है वो भी हमेशा पेयर में होती हैं, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है, एक सिंगल होती है। अब अगली बात आपको याद रखनी है कि इन तीनों ग्लैंड्स का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, सीमेन का फॉर्मेशन करना। यानी सीमेन का मीनिंग क्या होता है, जो स्पर्म होते हैं उनको यानी लिविंग स्टेज में रखने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए और उनको मूवमेंट करने के लिए जो लिक्विड मीडियम चाहिए, वो दोनों काम जो हैं, यानी इनको अलाइव स्टेट में रखने का जो काम है वो किसका होता है, सीमेन का होगा, जिससे उसको न्यूट्रिशन भी मिलेगा और इजीली उसके अंदर वो क्या है, फ्रीली मूवमेंट भी कर पाएंगे। दूसरी चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि जो सीमन होता है वो कैसे नेचर का लिक्विड होता है, तो एल्केलाइन नेचर का लिक्विड होता है। इसका मेन रीज़न क्या है, एल्केलाइन नेचर का क्यों होगा, क्योंकि सीमन के अंदर क्या होते हैं, कैल्शियम आयन होते हैं जो इसकी नेचर को एल्केलाइन बनाएंगे। और एल्केलाइन नेचर का इसलिए होता है क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक होता है वेजाइना, उसके अंदर क्या होते हैं, एसिड बनाने वाले बहुत तरह के बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए वहाँ पर मीडियम होता है एसिडिक। और एसिडिक मीडियम को अगर आपको न्यूट्रलाइज करना है तो वहाँ पर एल्केलाइन नेचर का सीमेन है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ताकि वहाँ पर क्या हो सके, जो स्पर्म है वो इजीली वहाँ पर सर्वाइव कर सकें और फर्टिलाइजेशन के लिए फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर हो सकें। अगर एल्केलाइन नेचर का नहीं होगा तो एसिडिक मीडियम में वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और फर्टिलाइजेशन है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके बाद अपन बात करेंगे, तो ये तीनों हैं, ये तीनों मैन क्या करती हैं बेटा, यही सीमन का प्रोडक्शन करेंगी, जिसमें सीमन बनाने का मेन जो फंक्शन होता है वो किसका होता है, यानी ये जो मेन फंक्शन है वो किसका होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का ही होता है। यानी टोटल सीमन जो होता है, इस सीमन का जो टोटल का 60% पार्ट होता है वो तो फॉर्मेट किया जाता है किसके थ्रू, प्रोस्टेट के थ्रू, और इसका बाकी का जो 20 से लेकर 40% तक का जो पार्ट होता है वो कौन बनाता है, सेमिनल वेसाइकल बनाता है, और 60% प्रोस्टेट बनाता है। लेकिन काउपर या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होती हैं, इनके थ्रू इनका जो पार्टिसिपेशन होता है वो सीमन के फॉर्मेशन में तो कम होगा, बल्कि मेटिंग के टाइम क्या करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक को ये क्या करेगा, स्मूथनेस प्रोवाइड करवाने के लिए एक लुब्रिकेंट्री लिक्विड को रिलीज़ करने में हेल्प करती हैं ये काउपर या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। अब अपन 1 बाय 1 करके इसके अंदर अपन आते हैं, और ये जो है, ये पाथ जो आपको दिख रहा है बेटा, इसी यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन है वो भी पास आउट होता है इसी ट्यूब के थ्रू, और इसी में से क्या आ रहे हैं, सेमिनल वेसाइकल में जो वासा डेफरेंस यानी स्टोर किए हैं स्पर्म जाकर वो यहाँ से रिलीज होंगे। अब देखिए, वैसे सेमिनल वेसाइकल की ओपनिंग हो गई, और यहाँ पर ये दोनों सेमिनल वेसाइकल की ये जो कॉमन ट्यूब हो गई, इस कॉमन ट्यूब को अपन क्या बोलते हैं, इजेकुलेटरी ट्यूब बोलते हैं, जो इस यानी ये जो है जिसको अपन यूरिथ्रा अपन बोलते हैं, यूरिथ्रा में ओपन होती है, और ये जो पोर है जिसको अपन क्या बोलते हैं, था यूरिनोजेनिटल पोर। तो अब इसको यूरिनोजेनिटल पोर क्यों बोलेंगे, आपको पता है कि इसी पोर से तो यूरिन का सिक्रेशन होता है और इसी पोर से स्पर्म का सिक्रेशन होता है, इसीलिए इसको यूरिनोजेनिटल ओपनिंग या पोर बोला जाएगा।
और ये वाली जो स्ट्रक्चर है उसको अपन क्या बोलते हैं, पेनिस बोलेंगे। और ये वाली जो स्ट्रक्चर है यूरिनोजेनिटल ट्यूब या इसको यूरिथ्रा बोलेंगे। और ये जो स्किन है इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, फोर स्किन बोला जाएगा। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर है ये मैंने आपको मोटा मोटी मैंने बताया है। इसके बाद अपन अगर चलें इसके अंदर एक एक नहीं 1 बाय 1 करके अगर अपन चलते हैं इसके अंदर तो आपको थोड़ा सा वो समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं टेस्टिस के बारे में। मैंने बताया तो यहाँ 1 बाय 1 करके अपन टेस्टिस से चलते हैं, तो एक बार रिवीजन टाइप भी हो जाएगा। वैसे तो मैं स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ आपको। तो टेस्टिस मैंने बताया कि 1 पेयर होते हैं, राउंड शेप के होते हैं, एब्डोमेन कैविटी के आउटसाइड होते हैं, सेक्टोरम में प्रेजेंट होते हैं। और बाहर क्यों प्रेजेंट है एब्डोमेन कैविटी के, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। अब अपन बात करेंगे टेस्टिस की। तो टेस्टिस के अंदर आपको मैंने बता दिया था कि एक पर्टिकुलर टेस्टिस के अंदर लोबिल्स का नंबर कितना होता है, 250 होता है। और हर एक लोबिल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबल्स का नंबर कितना होता है, 23 होता है। हर एक सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर की इनर साइड में जर्मिनल एपिथेलियम है, उसमें मैंने आपको 2 टाइप की सेल्स बता दी थी। एक पीजीसी सेल्स हैं, वो पीजीसी या प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स जिसको अपन बोलेंगे, वो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू स्पर्म बनाएंगी। दूसरी जो सर्टोलाई सेल्स हैं जिनको नर्स सेल भी अपन बोलेंगे, उसका मेन फंक्शन क्या है, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना, स्पर्म को प्रोटेक्शन देना। स्पर्म होते हैं उनको जो एक्स्ट्रा जो होता है साइटोप्लाज्म उसको डिजेनरेट करना। और एक और काम होता है यानी इन्हीं के थ्रू क्या करता है कि इनहिबिन नाम का हार्मोन है वो भी रिलीज़ किया जाता है। और वो इनहिबिन हार्मोन क्या करता है, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, एफएसएच हार्मोन होता है, रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, उसको तो ये क्या करवाएगा, यानी एफएसएच की सिक्रेशन को क्या करेगा, कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। कौन, ये इनहिबिन हार्मोन। तो ये सर्टोली सेल्स के फंक्शन भी आपको कई बार पूछे जा सकते हैं, ये बता दिया था। इसके बाद मैंने बताया कि हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर क्या होती हैं, इंटरस्टिटियल सेल्स जिनको अपन क्या बोल सकते हैं, लैडिंग सेल्स, जिसका मेन फंक्शन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करना। और टेस्टोस्टेरोन है इसको एंड्रोजन या मेल एंड्रोजन हार्मोन बोलेंगे, जो सेकेंडरी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा मेल में। ये बात होगी किसकी, टेस्टिस की। अब अपन आते हैं टेस्टिस के बाहर जो सेक्टोरम वगैरह हो ही गया है, इसके बाद में दूसरे नंबर पे जो आती है स्ट्रक्चर वो कौन है बेटा, इसके अंदर एपिडिडाइमिस में आते हैं। तो एपिडिडाइमिस के अंदर अगर अपन आना चाहें तो एपिडिडाइमिस में मैंने अभी बताया आपको कि एपिडिडाइमिस जो होता है ये क्या है, यानी इसके अंदर क्या है, वासा एफेरेंसिया है जो हाईली कोइल्ड होकर क्या बनाई है, कनेक्टिव टिश्यू से कवर करके टेस्टिस के ऊपर की साइड कोमा शेप की जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है दोनों के ऊपर, जिनको अपन क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस। और हर एक एपिडिडाइमिस के अंदर की तरफ जो वासा एफेरेंसिया हाईली कोइल्ड है, इसकी लेंथ होती है वो बेटा कितनी होती है, 5 से 6 सेंटीमीटर तक आपको देखने को मिलेगी। अब अपन बात करें एपिडिडाइमिस को भी क्या किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। देखिए जहाँ से टेस्टिस से ये रिलीज हो रहा है, यानी एपिडिडाइमिस जहाँ टेस्टिस के साथ अटैच है, यहाँ पे इस स्टार्टिंग वाले पोर्शन को तो अपन बोलते हैं कैपट एपिडिडाइमिस, और इसका जो मीडियम वाला पोर्शन है उसको अपन बोलते हैं कार्पस एपिडिडाइमिस। और लास्ट वाला है जहाँ से वासा डेफरेंसिया रिलीज हो रही है, ये वाला और ये वाला पोर्शन, जिसको अपन बोलेंगे कोडा एपिडिडाइमिस। तो ये आप याद रखना चाहो तो रखो, इसको कैपट बोलेंगे, इसको कार्पस बोलेंगे और इसको कोडा एपिडिडाइमिस। सब वो तीनों नाम अलग अलग दे रखे हैं, कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और कुछ इसमें है नहीं। फिर अपन एपिडिडाइमिस के बाद तीसरे नंबर पे जो आते हैं बेटा वो वासा एफेरेंसिया, तो इसी में इंक्लूड हो गई। अब अपन बात करते हैं वासा डेफरेंसिया की। तो वासा डेफरेंसिया एक्चुअल में कौन सी ट्यूब होती है, तो सबसे पहले तो याद रखें आप, ये कैसी ट्यूब है बेटा, एक स्ट्रेट ट्यूब होती है। स्ट्रेट तो है ही है, और इसमें जो इसकी लेंथ होती है वो कितनी होती है, 45 सेंटीमीटर तक होती हैं, जो कहाँ से रिलीज होती हैं, दोनों टेस्टिस के थ्रू जो भी स्पर्म एपिडिडाइमिस में स्टोर हो चुके हैं उनको लेकर रिलीज होती हैं, यहाँ से निकलेगी। दोनों 2 होती हैं 1 पेयर, दोनों एपिडिडाइमिस से एक एक वासा डेफरेंसिया आपको देख रहे हो, ये रिलीज हो रही हैं। और ये कहाँ जाकर, यूरिनरी ब्लैडर है उसके बैक साइड से होते हुए सेमिनल वेसाइकल है, उनमें जाकर दोनों क्या हो रही हैं, ये ओपन हो रही हैं। और इसके अंदर क्या करेंगी, ये जो भी स्पर्म ले गई हैं उनको किसके अंदर स्टोर कर देंगी, सेमिनल वेसाइकल में। और सेमिनल वेसाइकल हैं उनसे और यूरिन के थ्रू, यानी दोनों जो एक कॉमन ट्यूब बन रही है, इस ट्यूब को अपन क्या बोलते हैं बेटा, इजैकुलेटरी ट्यूब अपन इसको बोला जाएगा। अब अपन आते हैं इसके बाद यूरिथ्रा पे। यूरिथ्रा जो है आपको दिख रहा है, यूरिथ्रा किसको बोलेंगे, यानी इजैकुलेटरी जो ट्यूब होती है, इजैकुलेटरी जो ट्यूब है वो ओपन हो रही है इस वाली ट्यूब में। इस वाली ट्यूब को तो अपन यूरिनोजेनिटल ट्यूब, और इस स्टार्टिंग वाले पोर्शन को अपन क्या बोलते हैं, यूरिथ्रा बोला जाएगा। तो यूरिथ्रा जो होता है इसके अंदर अपन बात करें तो यूरिनोजेनिटल डक्ट होती है, उसी को भी अपन या यूरिथ्रा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो कंप्लीट लेंथ होती है तो वो कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर तक होगी।
और ये यूरिनोजेनिटल अपर्चर या यूरिनोजेनिटल पोर के थ्रू ये यूरिथ्रा है या यूरिनोजेनिटल डक्ट होती है, ट्यूब होती है, वो ओपन हो जाएगी बाहर एक्सटर्नल जेनेटेरिया में। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं असेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की। तो असेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स मैं आपको बता चुकी हूँ कि असेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स या डक्ट होती हैं, ग्लैंड होती हैं। ये ग्लैंड कितने टाइप की बता चुकी हूँ, मैं आपको 3 टाइप की। सेमिनल वेसाइकल बताई जो 1 पेयर्स होती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड बताई जो एक सिंगल होती है, काउपर या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बताई जो आपको एक सिंगल मिलेगी आपको। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की। तो प्रोस्टेट ग्लैंड एक सिंगल है और ये प्रेजेंट कहाँ होती है बेटा, जहाँ यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा जहाँ स्टार्ट होता है या इजैकुलेटरी जो डक्ट होती है जहाँ पर यूरेथ्रा में ओपन होती है, वहीं पर क्या मिलेगी आपको, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है वो देखने को मिलेगी जो सिंगल होगी। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो है इसके अंदर मेन क्या होता है बेटा, सीमन का फॉर्मेशन होता है। तो 20 से लेकर 40% सीमन का फॉर्मेशन इसमें होगा। और मेन जो इसके अंदर कंपोजिशन आपको पता होना चाहिए कि फ्रक्टोज शुगर जो होती है वो सीमन का मेन जो एक कंपोनेंट है जो कहाँ बनता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में, और इसी के बेस पर रिप वगैरह के जो केसेस होते हैं उनको सोल्व किया जाता है। तो इसके अंदर क्या होगा, एक तो फ्रक्टोज शुगर होगी, इसके अलावा इसके अंदर क्या होते हैं, फाइब्रिनोलाइसिन होती है, स्पर्मीन होती है, इस तरह के लिक्विड हैं या फोस्फेटेज एंजाइम है वो सब प्रेजेंट होते हैं जो उसको एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे स्पर्म को, ताकि स्पर्म वो एनर्जेटिक होकर न्यूट्रिशन लेकर आगे की तरह ट्रांसमिट हो सके यूरिथ्रा के थ्रू, और कहाँ ट्रांसमिट हो सके, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। अब अपन बात करेंगे सेमिनल वेसाइकल की। तो सेमिनल वेसाइकल आपको मैंने बताया बेटा 1 पेयर होती हैं, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। इन्हीं के अंदर जो ये वासा डेफरेंशिया है वो ओपन होती है, स्पर्म को लाकर टेम्परेरी या कुछ टाइम के लिए इसमें क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। और बाकी का जो सीमन का क्या होता है, इसी के अंदर जो 60% पार्ट होता है वो यहीं पर इसके अंदर फॉर्मेशन होगा सीमन का, और सीमन इसके अंदर बनेगा और वो भी उसको न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करवाएगा। अब याद रखिए प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसाइकल में जो सीमन का फॉर्मेशन हुआ है वो एल्केलाइन नेचर का होगा, मैंने बता दिया। उसमें कैल्शियम आयन वगैरह भी होंगे एल्केलाइन नेचर प्रोवाइड करवाने के लिए। और वो रीजन, इसका मेन रीजन क्यों होता है, क्योंकि वेजाइना या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का मीडियम है एसिडिक, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सीमन का मीडियम कैसा बनाया गया है, एल्केलाइन बनाया गया है। 3rd नंबर पे आते हैं बेटा अपन काउपर ग्लैंड, जो आपको दिख रही है प्रोस्टेट के जस्ट नीचे की साइड है, यूरिथ्रा में दोनों ओपन हो रही हैं, जिनको काउपर या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स भी अपन बोल सकते हैं। 1 पेयर होती हैं। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, यानी मैटिंग के टाइम ये क्या करेंगी, इस फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक होता है वेजाइना, उसको स्मूथनेस या स्लिपरी या मैटिंग को फैसिलिटेट बनाने में हेल्प करने के लिए एक लुब्रिकेंट जैसा लिक्विड है उसको फॉर्मेट करने में हेल्प करेंगे। इसके बाद अपन आते हैं एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया में कौन आ जाएगा, इसका पेनिस आ जाएगा। तो जो पेनिस होता है ये क्या है, मेमल्स के अंदर अपन बात करें तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो लेग्स होती हैं सेक्टोरल सेक होता है उनसे अटैच रहेगा, एब्डोमेन कैविटी के आउटसाइड रहेगा, बहुत ज़्यादा हाईली वेस्कुलर होता है। हाईली वेस्कुलर का मीनिंग इसके अंदर ब्लड वेसल्स का नंबर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और इसके अंदर ब्लड वेसल्स का जो नंबर है मेन अपन देखें तो लॉन्गिट्यूडिनल कोड होते हैं इसके अंदर 3, और जो लॉन्गिट्यूडिनल कोड है 3 इसके अंदर पेनिस के अंदर, उसके अंदर अपन बात करें तो 2 कोड तो होते हैं बेटा डोर्सो लेटरल रीजन पे, और 3rd नंबर वाला होता है इसके वेंट्रल साइड में। तो उसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर तो नॉर्मली तो क्या होता है, ये तीनों कोड जो है उनके अंदर ब्लड का सप्लाई यानी ब्लड की सप्लाई कम होती है तो ये खाली रहते हैं, तब तो ये नॉर्मल रहेगा। लेकिन अगर इसके अंदर क्या होगा, जो इरेक्टाइल की पोजीशन आती है तब क्या होता है, इन तीनों कोड्स के अंदर ब्लड की सप्लाई हाई हो जाएगी और ये इरेक्ट हो जाएगा, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर स्पर्म को ट्रांसफ़र करने में ये हेल्प करेगा। फिर अपन बात करते हैं इसके बाहर की जो साइड है जिसको फोरस्किन भी अपन बोल सकते हैं, और ये जो फोरस्किन है कवरिंग होती है जिसको ग्लांस पेनिस भी अपन बोलेंगे, और ये क्या करेगी, इसको आउटसाइड जो पोर्ट है या यूरिनोजेनिटल पोर्ट होता है उसको कवर करने में क्या करेगी, हेल्प। और इस तरह से आई होप इसको आप पढ़ेंगे, उसके बाद कोई दिक्कत है तो अपन क्लास में बात करेंगे इसमें। और इसी के थ्रू क्या करेगा, इस जगह यानी इरेक्टाइल हो जाएगा पेनिस, तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वेजाइना उसके अंदर स्पर्म को ट्रांसमिट करेगा, और स्पर्म है वो क्या करेंगे, यानी वेजाइना के थ्रू किस में जाएंगे, यूटेरस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन है वो पॉसिबल हो सकेगा। थैंक यू।